हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जिस घर में मोटी जो है वो सास और मोटी ननद मिल करके एक दुबली पतली बहू पे अगर हाथ उठाए तो उस घर के बारे में आप क्या बोलिएगा। जिसका 20 दिन का बच्चा है, उस बहू को बोला जाए कि तू घर से निकल जा, ये घर तेरा नहीं मेरा है, मैंने बनवाया है। तो वो बहू आखिर इस मजबूरी में कहाँ जाएगी। दूसरी तरफ अगर छोटे बेटे को नल्ला निठल्ला बेरोजगार हरामखोर पता नहीं कौन कौन शब्दों से अगर नवाजा जाएगा तो वो कब तक सहेगा। क्योंकि इन सारी चीजों को मिला करके इनके घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है और सारी बातें अपने मुंह से छोटी बहू ने बताई कि भाई उसके साथ में क्या क्या अत्याचार हुआ। अब बताइए, अगर सास बहू पे हाथ उठाए तो उस सास को हम क्या बोलेंगे, बताइए ना। तो चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं और शुरू से कहानी शुरू करते हैं। छोटा वाला बेटा है, उसने साफ साफ बोला है कि भाई साहब, फ्लैट की यहाँ बात ही नहीं हो रही थी। और बहू ने भी इस बात को अप्रूव किया है कि हमने कभी फ्लैट को लेकर के अपने पति के कान नहीं भरे, क्योंकि हमने कभी अपनी मम्मी से इतनी ऊंची आवाज में बात ही नहीं करी है। हम लोगों ने भी वीडियो देखी है कि कभी भी छोटी बहू ने लिमिट क्रॉस नहीं करी है। सारा लिमिट क्रॉस किसने किया है? बड़ी बहू ने। गाली गलौज करना, पराए मर्दों के साथ लिपटा लिपटी वाला वीडियो बनाना, अजीब सा बेढंगा सा, और फिर इसके बाद जो है उलुल जुलुल गानों पे नाचना, रील्स बनाना फुहर पातर गानों पे। लेकिन ये सब छोटी बहू की जो है वो आदत नहीं है। उस घर में छोटी बहू को हमेशा सताया जाता है जब से ये प्रेग्नेंट हुई है। जैसे न जाने क्या ऐसा अपराध कर दिया है कि सारी फैमिली इसके पीछे लग गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम में क्या हाल हुआ था इस छोटी बहू का। तो जब इसका बच्चा 20 दिन का है तो ये 20 दिन का बच्चा लेकर के कहाँ जाएगी। इसकी सास रोज इसे घर से निकाल रही है छोटी बहू को कि भाई तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से चली जा। तो आप लोगों से ही हम पूछना चाहते हैं कि इस समय इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी है, इतना गंदा मौसम इस समय हो रहा है, और इतना छोटा बच्चा जो अभी 20 दिन का है और एक ऑपरेशन की हुई बहू इतने छोटे बच्चे को लेकर के कहाँ जाएगी, बताइए ना। वो खुद स्वस्थ नहीं है, वो काम अपना घर का कैसे करेगी। खाना पीना, बच्चे को देखना, मालिश करना, अपनी केयर करना। आप कल्पना करिए ना भाई, नहीं हो सकता है किराए के रूम में शिफ्ट होना। और छोटी बहू ने ये भी बात क्लियर की कि भाई इसने जो है छोटी क्या बोलते हैं, बड़ी बहू ने छोटी को बहुत बार फोन किया है, 4 बार फोन किया तब जाकर के इसने उठाया, क्योंकि ये अपने काम में बिजी थी। बोले तो इसका बच्चा रो रहा था। तो जो यहाँ पे लोटा बहू ने आरोप लगाया कि फोन करके स्क्रीनशॉट ये वो, इन्होंने खुद बताया है कि इसको फोन आया था और इसको फोन करके टॉर्चर किया जा रहा था छोटी बहू को कि भाई साहब तुम घर से निकल जाओ। ठीक है, अगर मम्मी कह रही हैं कि तुम लोग घर से जाओ तो तुम लोग घर से निकल जाओ। तो यहाँ पे कहाँ गलत थी छोटी बहू, जो सारे लोग उसको घर से निकल जाने को कह रहे थे। उसने बोला भी है कि हम चले जाएंगे ये घर छोड़ करके, लेकिन हमें थोड़ा टाइम दो। तो आप बताइए गाइज, अगर 20 दिन डिलीवरी के बाद किसी औरत पे अगर हाथ उठाया जाए, पूरा परिवार मिलकर उसके कमरे में घुस जाए, ननद उसका जो है वीडियो बनाए कि भाई देखो हम तुम्हारा जो है वो रिकॉर्ड करके रख ले रहे हैं ताकि तुम कहीं भी हमारे खिलाफ मुंह न खोलो, और उसको ताबड़तोड़ गाली गलौज मार पिटैया सब किया जाए, तो बताइए मानवता बची कहाँ। एक होता है ना गाइज कि बातों का, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो वो चोट का भर जाता है, लेकिन अगर बात का चोट लग जाए तो वो नहीं भरता है। तो उस छोटी बहू को इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, जिस बहू ने उस घर में वारिस दिया है। बताइए ना, क्या ये राक्षस प्रवृत्ति के नहीं लगते हैं आपको। आपने कहीं सुना है कि 20 दिन डिलीवरी के बाद कि कोई बहू पिट जा रही है, हैं? किसी बहू को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है चारों तरफ से, तो वो कहाँ अपने आप को रिकवर करेगी। ये इंसान है या जल्लाद है, बताइए ना गाइज। आपसे हम सवाल कर रहे हैं। और यहाँ पे छोटी बहू को इस तरीके से टॉर्चर करना कहाँ तक सही है। अब ये अपने आप को टीचर बोलते हैं, इसकी जो जाहिला देवी है वो अब बोलती है उसने बच्चों को रख करके एजुकेशन दिया है। कहाँ है एजुकेशन भाई, मार पिटैया करना कोई एजुकेशन है। अभी हमारे समाज में ट्विसा वाला केस हुआ है
जिसमें उनकी सास और पति ने मिलकर के क्या किया। अगर हम कह रहे हैं भगवान ना करे अगर इसका पति, छोटी बहू का पति उसका साथ न देता तो ये लोग कब का मार देते अपनी छोटी बहू को, क्योंकि इस चीज के ऊपर छोटे बेटे ने वीडियो भी बनाया है कि उसकी बीबी को खतरा है जान का। तो सोचिए अगर इतनी बड़ी बात है तो कुछ ना कुछ इसके घर में खिचड़ी जो पकती रहती है ना, वो हमेशा छोटी बहू के खिलाफ ही क्यों पकती है। सारे मिलकर के छोटी बहू के खिलाफ ही क्यों खिचड़ी पकाते हैं, बताइए ना। मतलब जान का खतरा अगर अपने ही घर में हो जाए तो आप कहां सेफ रहिएगा। इस तरीके की लिमिट क्रॉस हुई है उस घर में, और वीडियो बैक टू बैक इन लोगों ने प्राइवेट किए हैं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो छोटा वाला बेटा है उसकी वीडियो आप लोग छोटी छोटी क्लिपें आ रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप वहां पे देखिए कि सारी फैमिली ने मिल करके छोटे वाले बेटे का गला दबा लिया था, और वो कह रहा है मेरा नट्टी दबाया, मेरा नट्टी दबाया। नट्टी मतलब ये होता है नट्टी, समझ में आया कि नहीं। तो आप बताइए जिस घर में मोटी माँ, एक मोटा बाप और मोटी बहन, मोटा जीजा मिलकर के अगर ऐसे ही किसी एक इंसान पे अगर अटैक करेंगे तो वो क्या करेगा, कहां से बचेगा। मतलब ये किस तरीके के जानवर खानदान है भाई, बताइए। और वो वीडियो में चीख चीख के कह रहा है कि मैं यहाँ बैठा था सोफे पे, इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, सॉरी मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और सारे चारों तरफ से मिलकर के मेरे ऊपर अटैक करने आए, और मैं जब गिर गया तो मेरी नट्टी पकड़ ली गई। तो अब आप सोचिए कि कोई इंसान इतना लिमिट क्रॉस कर दे रहा है कि किस पूरा परिवार मिलकर के बहू के खिलाफ भी मार पिटैया कर दे रहा है और अपने जो है बेटे के खिलाफ भी मार पिटैया कर दे रहा है। कौन से समाज के लोग हैं ये भाई। तरस आता है मुझे छोटी बहू पे कि उसने उस घर को वारिस दिया है, लेकिन जब से उसकी प्रेगनेंसी हुई है तब से ये सारे के अंदर राक्षसी पना आ गया है। आप बताइए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देख करके इंसान को खुशी मिलता है, लेकिन यहाँ जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, चाहे वो लोटा वाली हो, बड़ी बहू हो, चाहे ये जाहिला देवी हो, चाहे थुकचट्टी फुआ हो, चाहे वो राम खिलावन हो, इन सबों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। ना उसका ढंग का केयर करते हैं ना कुछ करते हैं। अब तो बताइए मारपीट पर कर दिए उतारू हो गए हैं। इतना तो लोग दुश्मन के साथ भी करने से पहले एक बार सोचता है कि अरे यार उसके पास बच्चा भी हुआ है, चलो छोड़ देते हैं। और ये जनता को ऐसे बुड़बक बनाते हैं कि हम हैप्पी फैमिली हैं। भाई ये कोई हैप्पी फैमिली नहीं है। हमारे और आपके आंखों के सामने एक औरत पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, सारे मिल करके उसको बदनाम कर रहे हैं, जिस औरत ने कभी अपने मुंह से अपनी सास वास की बुराई वीडियो में कभी नहीं की, कभी नहीं कहा कि मेरी सास इतनी गंदी है या मेरी ननद इतनी गंदी है या ये लोग मुझे इतना करते हैं या ये लोग मुझे इतना मारते हैं। उस घर में वो छोटी बच्ची इतने दिन से बीमार है, लेकिन जाहिला देवी ने उसे डॉक्टर को दिखाना अच्छा नहीं समझा, मतलब बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। जब माँ को ही ये लोग नहीं जीने देना चाहते हैं तो भाई उस छोटे बच्चे के साथ में क्या करेंगे। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ ये छोटी बहू का वीडियो देख करके, क्यों उसकी हालत तो वो हो गई है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हम इस समाज में रह रहे हैं, हम इनसे यही तो सीख रहे हैं कि भाई मार पिटैया करो, बहू पे अत्याचार करो, किसी के घर पहुंच जाओ, वहां आतंक मचाओ, यही तो ये सिखा रहे हैं। और बनते हैं कि हम टीचर हैं। सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली आकर के मार पिटैया मतलब घरेलू हिंसा को प्रमोट कर रही है, और हम इसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। कौन सा ऐसा काम कर दिया था जो पूरी फैमिली उसको अटैक करने गई। अरे उसने टाइम मांगा था ना कि हम टाइम आने पे निकल जाएंगे, हमें थोड़ा समय दो, हमें थोड़ा समय दो। अब सोचिए अगर प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम में कोई घर से निकाले तब भी उस व्यक्ति को अपना घर सेट करने में टाइम लगता है। तो उसने बोला बच्चा हो जाएगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग अपना अपना कहीं ठिकाना ढूंढेंगे, क्योंकि रोज का ये किच किच हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब कितने दिनों से छोटी बहू के साथ में टॉर्चर हो रहा है, तभी उसका रोना निकला है। और मैंने जब उसकी वीडियो में उसका रोना देखा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं एज ए मदर मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं भी बच्चे का दर्द समझ सकती हूँ भाई। हम लोगों के साथ वैसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन हम लोग उस चीज को, उस परिस्थिति को समझ सकते हैं। अब रो रही थी वो, कितना रो रही थी। अब आप बताइए कि अगर एक ऐसी महिला को टॉर्चर किया जाए जो मजबूर है,
अपने हालात को लेकर के, अपनी कंडीशन को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगर उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सब कर रहे हैं तो कितना बड़ा जाहिलपना का काम कर रहे हैं। जिसके टाके अभी ठीक से गले नहीं, उसके साथ मार पिटाई, बताइए ना। बस इसलिए क्यों? क्योंकि भाई उसका जो पति है वो इन लोगों की सच्चाई यूट्यूब पे ला करके रख देता है। एक कमरे से लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है गाइस, इसके घर में हमेशा मार पिटाई ऐसे होता रहता है। ये इस टाइप के इंसान हैं। और मैं कोई मुझे बोल रहा है आपको इससे सिंपैथी नहीं, आपको उससे सिंपैथी नहीं, आप ये नहीं, आपको नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, जो बड़ी बहू रो रो के चिल्ला चिल्ला के पगला रही थी वो है उसका असली रूप। एक छोटी बच्ची की मदर के साथ में इतना गंदा व्यवहार कर रही है और भगवान से कल्पना कर रही है कि उसको बच्चा हो। भगवान ये सारी चीजें नहीं देख रहा है। कहते हैं ना, इंसान का जब मौत आता है ना तो वो जंगल की तरफ ही भागता है ताकि जंगली जानवर उसका शिकार कर ले। इसी तरीके से ये सब हैं। एक घर में छोटी नन्ही बच्ची आई है, उसका वेलकम नहीं हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि उस बच्ची का इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा है। मतलब ये मदर इतनी मजबूर थी, वो अपने सास से बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी मजबूरी है वहां रहना, कंप्रोमाइज कर रही है वो जिंदगी से। मतलब वो हर पल घुट रही होगी। भाई वो सिचुएशन नहीं है, वो कंडीशन नहीं है उसका कि वो 20 दिन का बच्चा लेकर के कहीं शिफ्ट हो जाए नए जगह पे। क्या आप लोग ऐसी चीजों को प्रमोट करते हो कि 20 दिन के बच्चे को लेकर के बोला जाए तुम घर से चली जाओ, तुम यहीं चली जाओ, तुम्हारा पति नल्ला है, निठल्ला है, आवारा है, भिखमंगा है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा? उसको डेफिनेटली बुरा लगेगा क्योंकि वो उसका पति है। तो आप लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो? और नन्नत साहिबा तो एकदम प्रोमैक्स लेवल की औरत है। ये हर जगह वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। क्यों भाई, तू इतनी गरीब हो गई है कि तुमको खाने को 4 पैसे नहीं है कि आप घर का घरेलू हिंसा दिखा करके तुम वीडियो बनाओगी? हैं? जिस घरेलू हिंसा के बारे में चैनलों पे इतनी बातें की जाती हैं, इतनी सारी जो है बहुएं उनको लटका दिया जा रहा है। एक बहू तो हम लोगों के आंखों के सामने है। अगर कुछ भी हो उस बहू के साथ में तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं, ये करने के लिए नहीं कि ससुराल वाले हाथ उठाएं, मारे पीटे और उसका जीना हराम कर दे। बताइए ना। और यहां तक इसने बोला कि भाई साहब मैंने क्या किया है, मुझे चारों तरफ से लोग सुनाते हैं और मुझे ही गलत ठहराते हैं कि मैं ही गलत हूं, जबकि मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, सबकी सुन लेती हूँ। नहीं है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, नहीं है मेरे पास इतने पैसे, मैं क्या करूं? ये लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। मेरा ना सच में, अगर मैं सच में कई परिस्थितियों से परेशान हुई तो वो छोटी बहू की इस हालत को देख करके हुई, जब ये ऐसी ऐसी बातें कह रही थी। तो बताइए ना, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे जाहिल हमारे समाज में भरे हुए हैं जो एक 20 दिन की डिलीवरी वाली बहू के ऊपर जो है ऐसे बरसात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहू ना हो गई, कहाँ की बढ़ गई, फुटबॉल हो गई, जिसको देखिए वही उसके पास पहुंच जा रहा है। और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई, पूरी चैनल पे डली, फिर वीडियो प्राइवेट भी हो गई। मैं लेकर के आऊंगी वीडियो की वीडियो क्यों प्राइवेट हुई। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।